जेल तो बाहर आया राम रहीम। रोहतक दी सुनारिया जेल तो रवाना हुआ है। पैरोल ते बाहर आया राम रहीम। दस दी कि 40 दिन की पैरोल है। कल मिल गई सी, सो अज बाहर आया। तो सवेरे सुरक्षा के चलते सुरक्षा ते तैनात होके मुलाजमां दे वल्लों कह सकते हैं कि एस्कॉट किया गया। तो हुण रोहतक दी सुनारिया जेल तो बाहर आया, पैरोल ते बाहर आया राम रहीम। दस दी कि इस तो पहला जून महीने दे विच 1 महीने की जो है पैरोल मिली सी, तो हुण 40 दिन की पैरोल मिली है। 40 दिन की पैरोल मिली है और रोहतक तो बागपत दे लई रवाना होया राम रहीम। हरियाणा दियां दस्सी कि पंचायत चोणां तो पहला यह पैरोल है। पिछली बार जून महीने दे विच पैरोल दौरान भी राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम दे विच ही रहा सी, जिथे उसने एक एल्बम भी रिलीज की सी। दस दईए कि जेल दे विच बंद कैदी नूं 1 साल दे विच 90 दिनां की छुट्टी मिलती है, जिस दे विच 21 दिनां की फरलो ਅਤੇ 70 दिनां की पैरोल हुंदी है। डेरा मुखी 21 दिनां की फरलो ਅਤੇ 30 दिनां की पैरोल लै चुकिया। तो हुण 40 दिन की होर पैरोल जिहड़ी है वो मिली है, यानी कि इस लिहाज दे नाल जिहड़ा बनदा हक एक कैदी नूं हुंदा है, तो उस लिहाज दे नाल पैरोल जिहड़ी है वो दित्ती गई है। पर इस दे विचाले बहुत बयानबाजियां भी हुईयां ने, बीते दिन भी बयान आए ने। तो हुण जानकारी ये है कि बाहर आ चुके राम रहीम। 6:55 ते बाहर आया सी और धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन ते ने रोहतक तो साडे नाल। धीरेन्द्र, क्या कुछ अभी की जानकारी है? आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा के साथ लेकर जाया जा रहा है राम रहीम को। देखिए, अब पूरा 1 घंटा हो गया राम रहीम को रोहतक जेल से बाहर निकले हुए, और हो सकता है अभी वो उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पहुंच गए होंगे, क्योंकि 1 घंटे का ही रास्ता है रोहतक से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का। और बड़ी बात यह है कि राम रहीम की पैरोल को लेकर काफी विरोध चल रहा था। जैसे अंशुल छत्रपति, जो पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे हैं, उनकी तरफ से विरोध किया गया था कि हरियाणा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने के लिए राम रहीम को बार बार पैरोल दे रही है, ताकि जो उनके समर्थक हैं उनसे चुनावी फायदा उठाया जा सके। पिछली बार जब उनको पैरोल मिली थी तब पंजाब में चुनाव थे, और इस बार हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो हरियाणा सरकार की दलील है, हरियाणा सरकार बार बार ये कहती है कि किसी भी सजा याफ्ता कैदी का पैरोल अधिकार होता है, और उसी अधिकार के तहत राम रहीम को पैरोल मिली है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक विंग जो डेरा सच्चा सौदा की है वो बिल्कुल सक्रिय रहती है। पिछले दिनों जब राम रहीम जेल से बाहर होते थे, सजा उनको नहीं सुनाई गई थी, तब तक जो इनकी राजनीतिक विंग है फैसले लेती थी कि किस चुनाव में किस पार्टी को फायदा पहुंचना, किसको अपने समर्थकों को वोट देने के लिए कहना, ये बाकायदा होता था डेरा सच्चा सौदा में। लेकिन अब वो राजनीतिक विंग कितनी सक्रिय है ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राम रहीम के जेल जाने के बाद जो डेरा सच्चा सौदा जी बात हुई, या फिर जो डेरे की चेयरपर्सन है उनको लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। तो अब इस चुनाव में हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कितना राम रहीम से फायदा मिल सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, एक एक को करके हम डिस्कस लगातार भी करते हैं धीरेन्द्र, लेकिन ये आपसे अभी की जानकारी चाहेंगे कि पैरोल मिली है तो क्या उन्हीं शर्तों पर पैरोल मिली है जो पिछले जून महीने में पैरोल मिली थी, जो शर्तें वहां उस समय लागू की गई थी अदालत की ओर से, तो अभी भी ऐसा कुछ है? देखिए, शर्तें शायद वही होंगी, क्योंकि अभी ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि राम रहीम डेरा सच्चा सौदा 6 में आना चाहते हैं, और इसको लेकर उन्होंने अर्जी भी दी थी। शायद वो अर्जी हरियाणा सरकार की तरफ से स्वीकृत नहीं की गई कानून व्यवस्था के लिहाज से, और एक राजस्थान का भी विकल्प दिया गया था कि राजस्थान के बीकानेर का जो डेरा है उसमें जाए, लेकिन इन दोनों को नकार दिया गया था, और राम रहीम को फिर से एक बार वही उत्तर प्रदेश के डेरे में भेजा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या राम रहीम वहां पर सत्संग कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार भी उनको ये अनुमति नहीं मिली थी। हालांकि बाद में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जो अनुयायी हैं उनको संबोधित जरूर किया था। और जो एक बड़ी शर्त है वो किसी भी सजा याफ्ता कैदी के लिए, क्योंकि हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में राम रहीम को रखा गया था, लेकिन बाद में ये भी कहा गया था कि उनका जेल के अंदर व्यवहार ठीक रहा है, इसलिए उनको श्रेणी से बाहर निकाला गया। तो इसको लेकर ये तो तय है कि राम रहीम कहीं पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, डेरे से बाहर नहीं जाएंगे। ये शर्तें
है, क्योंकि जिस तरह से इनके ऊपर अभी और भी मुकदमे बाकी हैं, जैसे साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला, वो भी अभी विचाराधीन है, उसमें भी अभी फैसला नहीं आया है। हालांकि जो 3 मामले, साध्वी यौन शोषण का, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और तीसरा तो रणजीत सिंह की हत्या का मामला था, उसमें इनको सजा सुनाई जा चुकी है। तो नहीं लगता कि राम रहीम कहीं पर बाहर घूम सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार पैरोल अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के डेरे में ही रहे थे, शायद इस बार भी वहीं पर रहेंगे। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद धीरेन्द्र। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਰੇਂਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਕੇਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। साध्वी यौन शोषण, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड और रणजीत सिंह की हत्या मामले में सजा याफ्ता कैदी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल के बाहर निकले हैं और अब उनको 40 दिन की पैरोल पर उत्तर प्रदेश के बागपत भेजा गया है, क्योंकि लगातार पिछले काफी अरसे से राम रहीम की तरफ से मांग की जा रही थी कि वो सिरसा डेरे में जाना चाहते हैं। हालांकि एक विकल्प ये भी दिया गया था कि राजस्थान में उनका जो डेरा है वहां पर वो जाएंगे, लेकिन हरियाणा सरकार ने शायद उनकी इस अपील को नामंजूर कर दिया था और अब गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से उसी बागपत के डेरे में जा रहे हैं जहां पर पहली बार उन्होंने पैरोल काटी थी। लेकिन शर्तें क्या होंगी, क्या राम रहीम अपने अनुयायियों से वहां पर मिल पाएंगे, इस बारे में अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सत्संग किया था और लगातार इस पैरोल का विरोध भी किया जा रहा है। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने भी विरोध किया था और उनका ये कहना था कि जो हरियाणा सरकार है गुरमीत राम रहीम को फायदा पहुंचा रही है, उनको बार बार पैरोल दी जा रही है, इससे शायद कहीं ना कहीं चुनावी फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। क्योंकि पिछली बार पंजाब में चुनाव था और इस बार हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव है, इसको लेकर लगातार विरोध चल रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल से बाहर निकल गए और उनको उत्तर प्रदेश के बागपत ले जाया गया है। अभी राम रहीम वहां पर किस तरह से रहेंगे, क्या वो अपने अनुयायियों से मिलेंगे, सत्संग करेंगे, ये भी तय नहीं है। ट्रम्प कंडीशन में सब होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से सुनारिया जेल से बाहर निकले हैं। कैमरामैन संजय दांगे के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज 18 रोहतक। ਤਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ, 17 ਜੂਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪੈਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਾਗਪਤ ਦੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਤੰਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਠੀਕ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ।
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। उधर रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल ने भी राम रहीम नूं पैरोल ते सवाल खड़े किए। सुनते हैं। पिछले कई सालों से जब से हम लोग डेरा प्रमुख के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तब से ही देख रहे हैं, पार्टी कोई भी हो, कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, सत्ता में हो, सेंटर में हो, सभी का ही इसी तरीके का व्यवहार रहा है। पंजाब हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट्स का हमेशा यही व्यवहार रहा है कि राज सत्ता के लिए वो वोट तंत्र के लिए हमेशा डेरा सच्चा सौदा का प्रयोग करती रही हैं, और यही अब भी हो रहा है। चाहे वो एक बलात्कारी साबित हो चुका है, हत्यारा साबित हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और राज सत्ता जो है वो अपनी वोट का लालच जो है वो त्याग नहीं पा रही हैं, और एक बलात्कारी को, हत्यारे को जिस तरीके से सलाखों से बाहर ला करके, और जो मामले अंडर ट्रायल हैं उनके लिए जिस तरीके से एक ख़तरा पैदा किया जाता है, तो ये एक चिंता का विषय है। और राजनीतिक लोगों का मतलब चेहरा, जो घिनौना चेहरा है, वो उजागर हो रहा है लोगों के।